दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज 20 तारीख है, 20 जनवरी, और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। नगर निकाय चुनाव जो हुआ है और जिसके आधार पर हुआ है, जिस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया है, उस कमीशन की वैधता पर उनको आज अपना फैसला सुनाना है। लेकिन आज फैसला सुनाने के पहले कल भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें हुई हैं, उसको जानते हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल कल वहां पहुंचे और उन्होंने एक पिटीशन दिया। पिटीशन में उन्होंने क्या कहा है इसकी जानकारी भी देंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव संपन्न हो गया। नतीजे भी आ गए, लोगों ने शपथ ग्रहण भी कर लिया। लेकिन आपको याद होगा, पटना हाई कोर्ट द्वारा चुनाव पर जो रोक लगाई गई थी, रोक का मतलब कि उन्होंने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराना है, आरक्षण के साथ चुनाव कराना है, अन्यथा अनारक्षित करके आपको चुनाव कराना होगा। अभी ये मामला जैसे सामने आया कि सरकार ने एक आयोग का गठन किया और आयोग का गठन करके आयोग को 2 महीने के अंदर में रिपोर्ट भी दे देना था, लेकिन इसके पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और वहां यह प्रश्न उठाया गया कि आयोग डेडिकेटेड आयोग नहीं है, और इसी पर आज फैसला आना है। इसके पीछे कारण क्या है इसको भी जानिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग को डेडिकेटेड आयोग मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बिहार निर्वाचन आयोग ने बज़ाब्ता उसी आयोग के रिपोर्ट पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी और तिथि जारी कर दी। इसे अधिसूचना नहीं, अधिसूचना तो पूर्व में ही जारी हो चुकी थी, तिथि जारी कर दी और उसी आधार पर चुनाव हो गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सर्वे के बाद भी जो सीटें आरक्षित थी, जिस तरह 20% सीट आरक्षित किया गया था ओबीसी के लिए, वो आरक्षण सेम रह गया, 20% ही रह गया। साथ ही जो सीटें आरक्षित की गई थी वह भी वही रह गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी, जो सुनवाई हुई भी और 20 तारीख को मतलब आज का दिन निर्धारित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा जानकारों का मानना है कि सरकार के पास इस मामले को लेकर कुछ भी कहने के लिए नहीं है, और यही कारण है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल बिहार सरकार की तरफ से पहुंचे हैं और उन्होंने एक टाइम पिटीशन दायर किया है। टाइम पिटीशन में जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार 2 हफ्ते का समय मांगा गया है। लेकिन जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो जैसी सूचना मिल रही है, बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि अब इस पर जो भी सुनवाई होगी कल होगी, मतलब आज के बारे में, चूँकि ये कल दायर किया गया था। तो बिहार सरकार टाइम पिटीशन लेकर वहाँ पहुँची है। अब देखना यह है कि कोर्ट टाइम पिटीशन को मंजूरी दे के समय देता है या फिर सुनवाई के साथ ही अपना आज निर्णय देता है। तो सभी की धड़कनें तेज है, हमारी भी नज़र है इस पर। जैसे कोई दूसरा अपडेट आता है हम आपके पास लेकर उसे पहुंचेंगे। लेकिन इतनी बात तो है, स्पष्ट हो रही है कि सरकार के पास इस मामले को लेकर जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, और तब अंत में अंतिम जो कानूनी फंडा होता है उसको लगाया गया है, टाइम पिटीशन मांगा गया है कि इस बीच में कहीं कुछ चीज़ें निकल कर सामने आवे। लेकिन अब देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट टाइम पिटीशन पे मंजूरी देते हैं, समय देता है, या फिर अपना फैसला सुनाता है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है फिर हम लेकर आपके पास उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी बटन है उसे दबा दीजिए। अपना मत दीजिए कि बिहार सरकार ने अगर जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सही हैं और टाइम पिटीशन मांगा है, तो टाइम पिटीशन मांगने के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है इसकी भी जानकारी दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।